Welcome to BSAP Academy online classes. Students, today in this video we will study about the kingdom fungi. In previous video I already explained about kingdom Monera and kingdom Protista. In 5 kingdom system of classification, kingdom Monera, it includes kingdom Monera, Protista, fungi, Animalia and plant tree. So today in this video we will study about the kingdom fungi. Firstly, what is the specific features of fungi? It is a group of those organisms which form a thallus. What is the meaning of thallus? Thallus means a plant body or organism which is not well defined in root, stem and leaves is called thallus. It is a group of organisms which form is a thallus. Thallus is made up of a single cell or multiple cell, multi-cells that possesses defined cell wall. Means in fungi, cell wall is also formed. Students, I already explained about the kingdom Monera. In kingdom Monera, it also contains cell wall, and bacterial cell wall is made up of peptidoglycans. But in fungi, fungal cell wall is made up of chitin. It is made up of chitin. It is also a type of polysaccharides. Means in fungi, well defined cell wall is found, which is made up of cellulose or chitin. Fungi are the major decomposers. What is the specific features of fungi? Fungi are decomposers. Means they grow on dead and decaying matter, and they are the heterotrophs. Means they do not prepare their own food. अपना food नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ऑर्गेनिक मैटर, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है वहाँ पर ये ग्रो करते हैं. सो दे आर आल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर्स. ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में भी हेल्प करते हैं. सम पैरासिटिक फंजाई काजेज द सीरियस डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. बहुत से ऐसे होते हैं जो फंजाई जिसके वजह से ह्यूमन बॉडी में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी में भी कई तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, और प्लांट के ऊपर जब इफेक्ट करते हैं तो प्लांट आल्सो काज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स. सम फंजाई आर बेनिफिशियल. लेकिन कुछ फंजाई केवल ये हार्मफुल ही नहीं होते. कुछ फंजाई हमारे लिए, जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है, ईस्ट है, ईस्ट इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ फंजाई. दीज आर द बेनिफिशियल एंड यूज्ड इन द मेनी इंडस्ट्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज द, जैसे अल्कोहल बनाने में इनका यूज किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का, या बेकरी इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स के फंगस का. ब्रेड इंडस्ट्रीज, बेकरी, बियरवेज इंडस्ट्रीज में फंगस का यूज किया जाता है. तो फंजाई. नेक्स्ट, व्हाट इज द हैबिटेट्स ऑफ फंजाई? हैबिटेट्स मीन्स वेयर दिस फंजाई आर फाउंड. कहाँ पर ये पाए जाते हैं, नेचर में कहाँ पर पाए जाते हैं. अभी इसके पहले बताएं कि दे आर फाउंड इन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर पर पाए जाते हैं. ये फंजाई आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट्स वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज अवेलेबल. कहीं पर भी जहाँ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंस है वहाँ पर ये ग्रो करते हैं. फंजाई मोस्टली ग्रो इन, और मेन इनका एक और हैबिटेट्स होता है कि यह जनरली मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस पर ग्रो करते हैं, डार्क प्लेस पर ग्रो करते हैं, वार्म प्लेस पर ग्रो करते हैं. कॉटन लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जहाँ पर रेनी सीजन में ऑलरेडी हम इसको देख सकते हैं. लेदर के ऊपर देख सकते हैं, क्लॉथ्स के ऊपर देख सकते हैं इसको हम, यानी कि दे सीन ग्रोइंग द मॉइस्ट शूज, लेदर गुड्स, वुडन लॉक्स, क्लॉथ्स एंड वुड स्टफ्स. कार्पोफिलस फंजाई का मतलब होता है कि फंजाई ग्रो ऑन डंग, एंड सिम्बायोटिक फंजाई ग्रो इन एसोसिएशन विद द अदर ऑर्गेनिज्म, और इसका एग्जांपल होता है लाइकेन. कोप्रोफिलस मीन्स होता है द फंजाई विच ग्रो ऑन डंग. जो काउ डंग पर ग्रो करते हैं उस फंजाई को कहते हैं कोप्रोफिलस. और कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं, ये इनका हैबिटेट्स है. हैबिटेट्स मीन्स लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटेट. मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म किस प्लेस पे पाया जाता है उसे कहते हैं क्या, उसका हैबिटेट्स. तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं, लाइक लाइकेन. लाइकेन इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई. तो कुछ एल्गी के साथ कम्बिनेशन के भी फॉर्म में रहते हैं. उसका एग्जांपल होता है क्या, लाइकेन्स. ये इसका हैबिटेट्स है. अब हम आते हैं कि फंजाई का स्ट्रक्चर क्या है. क्योंकि किंगडम फंजाई है तो हमें इसका स्पेसिफिक फीचर भी जानना है, इसका नेचर जानना है.
फंगल स्ट्रक्चर क्या होता है, द बॉडी ऑफ फंगस इज टिपिकली थैलाइड, थैलस के फॉर्म में होती है, ये थैलाइड फॉर्म में होता है। अभी जस्ट बताया कि थैलाइड्स का क्या सेंस है। थैलस मीन्स द प्लांट बॉडी और ऑरेंज बॉडी इज नॉट वेल डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स, मीन्स थैलस के रूप, जहाँ पर कुछ समय न रूट है, न स्टीम है, न लीव्स है, मीन्स इट लुक्स लाइक प्लांट बट नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स। फंगस इज टिपिकली थैलाइड, नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स। थैलस में भी यूनिसेलर, यूनिसेलर भी होता है जैसे किस्ट में, और मल्टीसेलर जैसे मशरूम, जो एगेरिकस मशरूम जो एडिबल फंजाई के फार्म में होता है, जो ऑलरेडी मार्केट में हम उसको देखते हैं, एडिबल फंजाई के फार्म में मशरूम आल्सो कम्स इन दिस कैटेगरी, किंगडम फंजाई में आता है वो। इन मोस्ट ऑफ द फंजाई थैलस कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ट्यूबुलर ब्रांच्ड फिलामेंट, उसे कहते हैं क्या, हाइफा, इट इज कॉल्ड हाइफा। मशरूम में हम देख सकते हैं कि मशरूम के ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसके ऊपर इस तरह से एक फ्रूटिंग बॉडी दिखाई देती है, और नीचे उसका हाइफा होता है, जो किस फॉर्म में है, लॉन्ग ट्यूबुलर ब्रांच्ड भी होता है। ये हर एक फंगस में पाया जाता है, ये फंजाई का फीचर्स है। एंड ग्रुप ऑफ द माइसीलियम कंस्टिट्यूट द ग्रो इन ऑल डायरेक्शन एंड मेक्स द इंटीमेट कंटेक्ट विद द सबट्रेक्टम टू फैसिलिटेट, सबट्रेटम के साथ जो अटैच करता है माइसीलियम से ही, इस तरह से माइसीलियम पाई जाती है इसकी, माइसीलियम एंड हाइफा। ग्रुप ऑफ माइसीलियम इज कॉल्ड हाइफा। माइसीलियम में भी सेप्टेड और एसेप्टेड। अब यहाँ पर हमें ये जानना होगा कि सेप्टेड और एसेप्टेड क्या होता है। यहाँ पर दो तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सेप्टेड का मतलब होता है सेप्टम, सेप्टम मीन्स होता है सेपरेशन वाल। अगर फंगल हाइफा, तो बताया कि हाइफा और माइसीलियम, माइसीलियम के फॉर्म में ग्रो करता है, ब्रांच हो जाता है, तो वही हो जाता है क्या, हाइफा। तो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट इसके दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जब दिखाई देता है, जिसे कहते हैं क्या, सेप्टेड। सेप्टेड मीन्स होता है सेपरेशन वाल। व्हेन इन द फंगल हाइफा सेपरेशन वाल इज फाउंड, इट इज कॉल्ड सेप्टेड एंड एसेप्टेड। देखो इसमें क्या है, देख सकते हैं किसी तरह का कोई सेपरेशन वाल नहीं प्रेजेंस है। और एक और इसका जो फीचर्स होता है, द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड इज कॉल्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में होता है, दोनों में मल्टी न्यूक्लिएट है। यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये सेप्टेड है, सेप्टेड है, सेपरेशन वाल दिखाई दे रहा है, यह सेपरेशन वाल होता है, ये सेपरेट हो सकता है। इट कंटेन न्यूक्लियस, इट कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, न्यू फंगस के रूप में ग्रो कर सकता है, बिकॉज इट कंटेन न्यूक्लियस। लेकिन ए सेप्टेड में क्या होता है, इसमें नो एनी टाइप ऑफ सेपरेशन वाल इज फाउंड इन फंगल हाइफा, इट इज कॉल्ड ए सेप्टेड। तो ए सेप्टेड एंड सेप्टेड साथ साथ क्या है, इट कंटेन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में दोनों में हम देख सकते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा इज कॉल्ड सिनोसाइटिक या सिनोसाइट्स। मीन्स से जब एक ही फंगल हाइफा पर डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं कि हम उस कंडीशन को कहते हैं कि हम सिनोसाइट या सिनोसाइटिक हाइफा। नेक्स्ट अब आते हैं, ये तो हो गया फंगल स्ट्रक्चर क्या है, उसका नेचर क्या है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक्स प्लेस बाय द वेजिटेटिव मीन्स, कई तरह से है। वेजिटेटिव मीन्स में फ्रेगमेंटेशन है, फंगल हाइफा ब्रेक होगा छोटे छोटे पार्ट में, भी जस्ट प्रीवियस में बताया है इस चीज़ को, ऑलरेडी इसको हम बता चुके हैं इसमें कि यहाँ पर जो सिनोसाइटिक कंडीशंस है, यहाँ पर फंगल हाइफा है, यहाँ से सेपरेट होता जाएगा, एक एक नेक्स्ट एक एक जो है फंगल हाइफा एक न्यू फंगस के रूप में डेवलप करता है, देख सकते हैं। तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें कि बडिंग भी है, फिजन भी है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन मेनली जो फंगस में पाया जाता है वो होता है क्या, स्पोर फॉर्मेशन। रिप्रोडक्शन इन फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन बाय द स्पोर्स एंड कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोफोर्स और जू स्पोर, सब अलग अलग तरह के होते हैं। स्पोर्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, स्पोरेंजियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, या जू स्पोर्स के रूप में फॉर्म होते हैं। जू स्पोर्स मीन्स कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिसमें जो मोटिलिटी जिसमें पाई जाती है, ये स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के इनसाइड द डिफरेंट टाइप के स्पोर्स फार्म होते हैं, यही आगे चल करके फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। और इसके थ्रू, स्पोरेंजिया के थ्रू जो है, इसके इनसाइड स्पोर्स होते हैं। व्हेन द स्पोरेंजिया ब्रेक्स, ऑल द स्पोर्स कम्स आउट फ्रॉम द स्पोरेंजिया
एंड गोज इनसाइड द नेचर। यहाँ पर लिबरेट हुए हैं स्पोर्स के फार्म में, यहाँ पर जब ये ब्रेक होता है तो, और व्हेन दे फाउंड द फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट इनटू न्यू फंगल हाइफा एंड न्यू फंजाई। यहाँ देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन फंजाई में ये तो हुआ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रीवियस में जो बताए थे प्रीवियस में। अब ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है फंजाई में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। टेक्स प्लेस बाय द oospores, ascospores एंड basidiospores। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली फंजाई में इट कंप्लीट्स इन 3 phases: प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियासिस। व्हाट इज द प्लाज्मोगैमी? व्हेन द प्लाज्मो मीन्स साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, गैमी मीन्स फ्यूजन, प्लाज्मो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। कैरियोगैमी, कैरियन मीन्स होता ही है न्यूक्लियस, गैमी मीन्स होता है फ्यूजन। एंड मियासिस, मियासिस के थ्रू भी, मियासिस इज आल्सो टाइप ऑफ डिवीजन, मियासिस के थ्रू डिवीजन होता है, डिवाइड करते हैं और फिर न्यू फंगस के रूप में वो डेवलप करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कंप्लीट्स इन 3 phases: प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड मियासिस। Students, if you have any doubts, you can contact me in Google Classroom. Okay, thanks.